फॉर गुड में अब बात लोकतंत्र के उत्सव में आज झारखंड में चल रहे मतदान की करेंगे। आपको दिखाएंगे झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव से जुड़ी रोचक खबरें। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं झारखंड में वोटिंग कैसी चल रही है, वोटिंग की रफ्तार क्या है। फिलहाल सुबह 9 बजे तक वोटिंग के आंकड़े आए हैं। तो झारखंड में पहले चरण की वोटिंग जो है वो जारी हो चुकी है और क्या आंकड़े हैं उसकी हम बात कर ले। झारखंड सुबह 9 बजे 43.4% जो है वोटिंग रही है। ये सुबह के आंकड़े हैं। झारखंड के सिमडेगा में 15.09% वोटिंग रही है सुबह की। झारखंड के लोहरदगा में 14.97% वोटिंग और झारखंड के कोडरमा में 14.97% वोटिंग रही है। तो ये आंकड़े सुबह के हैं झारखंड की वोटिंग के। और पहले चरण की वोटिंग जो है वो जारी हो चुकी है झारखंड में और आंकड़े जो है हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो सुबह 9 बजे तक 13.4% वोटिंग जो है वो हो चुकी थी झारखंड में। और अलग अलग जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। झारखंड के सिमडेगा में 15.09% वोटिंग और लोहरदगा में 14.97% वोटिंग और कोडरमा में 14.97% वोटिंग जो है वो सुबह हो चुकी है। तो विधानसभा चुनाव के पहले चरण में झारखंड के 15 जिलों की 43 सीटों पर वोटिंग जारी है। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले फेज में 643 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इनमें से 73 महिला उम्मीदवार हैं। खास बात यह है कि राज्य की 28 आदिवासी रिजर्व सीटों में से 20 सीटों पर इसी चरण में चुनाव हो रहा है। इसमें महिला वोटर्स ज्यादा हैं। इसी फेज में पूर्व सीएम चंपाई सोरेन सहित उनके बेटे बाबूलाल सोरेन, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा, रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू चुनाव लड़ रही हैं। तो आज कई और दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। सुबह 7 बजे से ही झारखंड में वोटिंग का जोरदार उत्साह देखा जा रहा है। जगह जगह मतदान केंद्रों पर लोगों की कतारें लगी हुई हैं। हर आम और खास मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ भी दिखे। दोनों नेताओं ने रांची के मतदान केंद्रों पर अपने वोट डाले। वहीं जमशेदपुर ईस्ट से कांग्रेस उम्मीदवार अजय कुमार और रांची से बीजेपी उम्मीदवार सीपी सिंह भी अपने अपने क्षेत्रों में सबसे पहले वोटिंग के लिए पहुंचे। झारखंड की 43 सीटों पर मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। पहले चरण के तहत आज 43 सीटों पर मतदान हो रहा है, जबकि दूसरे चरण में 38 सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव परिणाम 23 नवंबर को महाराष्ट्र के साथ ही आएंगे। झारखंड में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। राज्य में 950 बूथ ऐसे भी हैं जहां मतदान का समय शाम 4 बजे तक के लिए ही होगा। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने भी लोगों से झारखंड में भारी मतदान की अपील की है और पहले मतदान फिर जलपान का आह्वान किया है। लेकिन आपको बताते हैं, तमाम उम्मीदवार और नेता वोटिंग से पहले आज भगवान का ध्यान करते दिखे। आज 10 राज्यों की 31 सीटों पर उपचुनाव के लिए भी वोटिंग चल रही है। इनमें से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश में बुधनी सीट भी है, जिस पर आज वोटिंग हो रही है। शिवराज सिंह चौहान भी आज वहां वोट डालने पहुंचे हैं, लेकिन इससे पहले वो सीहोर गए और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की विजय के लिए भगवान के सामने प्रार्थना की, पूजा अर्चना की। वहीं झारखंड में जमशेदपुर ईस्ट से उम्मीदवार अजय कुमार ने भी मतदान के लिए पोलिंग बूथ पर जाने से पहले पूजा अर्चना की। तो जमशेदपुर वेस्ट से उम्मीदवार जेडीयू के नेता सरयू राय भी अपने घर पर पूजा पाठ करते दिखे। उधर कर्नाटक में शिगांव सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान से पहले पूर्व सीएम बसवराज बोमई ने भी भगवान के दर्शन पूजन किए। तो विधानसभा चुनाव पर अपनी खास पेशकश ये पब्लिक है, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, झारखंड में आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। तो महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए प्रचार भी जोरदार तरीके से चल रहा है और इस
दरमियान नेता अपने विपक्षी दलों के समर्थकों और कार्यकर्ताओं के पास भी जाकर वोटिंग के लिए अनुरोध करने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसी ये दो खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिनमें एक दल के नेता दूसरे दल के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और उन्हें मतदान के लिए कह रहे हैं। पहली तस्वीर है कांग्रेस के नेता अजय कुमार की, जो जमशेदपुर पूर्व सीट के मतदान केंद्र पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिले और उन्हें वोट देने के लिए उन्होंने अनुरोध किया। तो दूसरी तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। तस्वीर नागपुर से कांग्रेस उम्मीदवार बंटी शेलके की है। बंटी शेलके ने वहां बीजेपी के दफ्तर में जाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उन्हें गले लगाया और अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। ये वीडियो खुद बंटी ने सोशल मीडिया पर साझा किया है। वो वीडियो में भाजपा कार्यकर्ताओं से हाथ मिलाते और गले लगते दिखाई दे रहे हैं। आज झारखंड विधानसभा चुनाव और कई राज्यों में हो रहे उपचुनाव के लिए मतदाताओं में वोटिंग का उत्साह चरम पर है। मतदान के लिए योग्य हर उम्र और हर तबके के लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। इनमें युवा हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग भी हैं। हम आपको दिखा रहे हैं दो बुजुर्गों की एक खास तस्वीरें, जो उम्र दराज होने के बावजूद आज वोटिंग के लिए पहुंचे और अपने मताधिकार का उन्होंने प्रयोग किया। झारखंड के जमशेदपुर में 100 साल की उम्र के वोटर RN शर्मा ने टेल्को के शिक्षा निकेतन में अपना वोट डाला। वे 1955 से वोट डालते आ रहे हैं। उनका कहना है कि पहले कई बार बोगस वोटिंग होती थी और उनका वोट पहले ही डाला जा चुका होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। वो अपना वोट खुद डालते हैं। वहीं उदयपुर की सलम्बू सीट पर उपचुनाव में एक अत्यंत बुजुर्ग महिला भी मतदान के लिए पहुंची। अब बात केरल के वायनाड लोकसभा सीट की, जहां आज लोकसभा के लिए उपचुनाव हो रहा है। वायनाड लोकसभा सीट कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस्तीफा देने से खाली हुई थी और वहां से कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला बीजेपी की नव्या हरिदास से है। आज मतदान चल रहा है तो प्रियंका गांधी खुद मतदान केंद्रों पर जाकर लोगों को वोट देने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। वायनाड सीट पर पकड़ बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने जी तोड़ मेहनत की है। राहुल और प्रियंका गांधी लगातार यहां चुनाव अभियान में जुट रहे हैं। खासतौर से बतौर उम्मीदवार प्रियंका गांधी का ये पहला चुनाव है, इसलिए भी कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए सीट जीतना इज्जत का सवाल है। लिहाजा प्रचार से लेकर मतदान तक खुद प्रियंका यहां काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। अब बात विधानसभा चुनाव की। झारखंड में पहले फेज की 43 सीटों के साथ ही 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीट पर भी आज उपचुनाव हो रहा है और सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है। रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। आज जिन सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है उनमें राजस्थान की 7, पश्चिम बंगाल की 6, असम की 5, बिहार की 4, कर्नाटक की 3, केरल और मध्य प्रदेश की 2-2 सीटें शामिल हैं। इनमें से मध्य प्रदेश की बुधनी सीट भी है, जहां से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विधायक रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफा देने से यह सीट खाली हुई है। जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहा है वहां सभी बूथों पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। देखने की बात यह है कि उपचुनाव में भी लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। लोग काफी उत्साहित होकर वोट कर रहे हैं और लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में हाई प्रोफाइल बुधनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान केंद्रों को खूब सजाया गया और भव्य तैयारियां की गई ताकि लोग आएं और मतदान करें। वहां मतदान का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह ने। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। बुधनी और विजयपुर विधानसभा है, जहां पे उपचुनाव की प्रक्रिया चल रही है। मतदान शुरू हो गया है और सुबह से ही मतदाता जो है वो अपने घरों से निकल के मतदान केंद्रों पे पहुंच गए हैं मतदान करने के लिए। आप तस्वीरें देख सकते हैं। हम इस समय मौजूद हैं जैत गांव में। ये बुधनी विधानसभा का ही एक हिस्सा है और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये गृह क्षेत्र है, उनका गांव है। ये वो सीट है जहां पे शिवराज सिंह चौहान पिछले 6 बार से विधायक रहे थे। वो 16.5 सालों तक मध्य प्रदेश के बाद में मुख्यमंत्री रहे। इसी बुधनी विधानसभा सीट से वो लगातार जीतते रहे और
विदिशा के सांसद भी रहे। वर्तमान में भी वो विदिशा सांसद और केंद्र में मंत्री हैं। और क्योंकि जब विदिशा में उन्हें सांसद का चुनाव लड़ने के लिए चुना गया था, तो रमाकांत भार्गव जो कि उस समय सांसद थे विदिशा के, उन्होंने विदिशा की संसदीय सीट खाली की थी शिवराज सिंह चौहान के लिए। तो बतौर रिटर्न गिफ्ट रमाकांत भार्गव को बाद में फिर बुधनी से विधानसभा उपचुनाव का टिकट दिया गया। यह मान के भी चला जा रहा था कि रमाकांत भार्गव ही शिवराज सिंह चौहान के बाद एक तरीके से उनके उत्तराधिकारी उपचुनाव के लिए हो सकते हैं, और रमाकांत भार्गव को टिकट दिया गया। फिलहाल बुधनी में मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। बुधनी के साथ विजयपुर में भी ये मतदान होना है। और आपको बता दें कि बुधनी में जो सीट रिक्त घोषित हुई थी वो शिवराज सिंह चौहान के केंद्र में जाने के बाद रिक्त घोषित हुई थी, जबकि विजयपुर में कांग्रेस में इस्तीफा देकर के बीजेपी में आने वाले रामनिवास रावत की वजह से सीट रिक्त घोषित हुई थी। ऐसे में वहां पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। इन दोनों सीटों पे उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो विधानसभा चुनावों, महाराष्ट्र झारखंड के विधानसभा चुनावों के साथ ही 23 नवंबर को घोषित होंगे। देखना यह है कि बुधनी में शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने 2023 में 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी, क्या वो रिकॉर्ड बरकरार रहेगा? क्या जनता शिवराज सिंह चौहान को जिस भारी अंतर के साथ जितवाती थी, रमाकांत भार्गव के साथ भी वही नतीजे देखने को मिलेंगे? इस पर सबकी नजरें टिकी है। दूसरी तरफ विजयपुर विधानसभा सीट पर भी लोगों की नजरें टिकी रहेंगी, ये देखने के लिए कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले रामनिवास रावत का भविष्य क्या होता है। क्योंकि रामनिवास रावत ने 2023 में जब जीत दर्ज की थी तो वो बतौर कांग्रेस उम्मीदवार जीते थे। अब 1 साल बाद वो वहां पर भाजपा के उम्मीदवार के तौर पे वोट मांग रहे हैं। देखना यह है कि जनता रामनिवास रावत को बतौर बीजेपी प्रत्याशी कितना पसंद करती है। और आदिवासी वोट बैंक जो कि श्योपुर की इस विजयपुर विधानसभा सीट में एक महती भूमिका निभाता है, जो पिछली बार कांग्रेस के साथ गया था, रामनिवास रावत के साथ गया था, क्या वो बतौर बीजेपी उम्मीदवार उनके साथ जाता है या नहीं? कैमरामैन प्रतीक के साथ अवीश पाल सिंह, बुधनी। और अब बात महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले चुनाव की। महाराष्ट्र में मतदान से पहले चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। इसी कड़ी में मुंबई के वसई विरार इलाके में प्रचार के लिए पहुंचे बॉलीवुड के अभिनेता और सांसद रवि किशन। खास बात यह रही कि रवि किशन ने इस इलाके में उत्तर भारतीयों को रिझाने के लिए भोजपुरी में चुनाव प्रचार किया। आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं रवि किशन। वसई विरार, अब मैं यहाँ आया हूँ इतने दूर अपनी बहन के लिए, क्योंकि पूरा माहौल जो बना है उत्तर भारतीयों का एक बहुत बड़ा गढ़ है, और वहाँ पे हमारी बहन को सारे उत्तर भारतीयों ने तय कर लिया है मौका देने का। हिंदू शेरनी के रूप में इनका जो स्वरूप उभरा, एक लड़ाई लड़ती है, और आज बेटियों के लिए, आज यहाँ की माताओं बहनों के लिए, आज भोजपुरिया समाज के लिए एक आवाज बनकर निकलेंगी। ये एक मेरे भाई का वचन है, एक भाई का वादा है। इनके एक एक वोट दिया, ये हमार वचन बा। हमार पार्टी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस साहब, शिंदे साहब, अजित पवार साहब, हमनी के जितना लोग हैं पूरा यूपी सरकार का, सब इनके साथे रही। केहू समाज में कोनो दिक्कत ना आई, समाज का केहू बाल बाका ना कर पाई, कहे कि नरेंद्र मोदी जी का राज बा, उनकर एक गरीबों का सरकार बा, और वहाँ पे सब गरीब हमारे भोजपुरिया समाज का कल्याण होई। तो महाराष्ट्र के चुनाव में अभिनेता रितेश देशमुख भी प्रचार कर रहे हैं। पूर्व सीएम विलासराव देशमुख के बेटे रितेश देशमुख ने लातूर में अपने भाई धीरज देशमुख और अमित देशमुख के चुनाव अभियान में हिस्सा लिया। रितेश देशमुख ने जनसभाओं में भाषण दिए और कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। महाराष्ट्र के लातूर जिले की दोनों विधानसभा सीट, लातूर सिटी और लातूर ग्रामीण से पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के 2 बेटे अमित देशमुख और धीरज देशमुख कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। रितेश देशमुख खुद राजनीति में नहीं है, लेकिन अपने भाइयों के लिए चुनाव प्रचार में पीछे नहीं है। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहे हैं। इस उपचुनाव की खासियत यह है कि ग्रीन इलेक्शन और सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री थीम, पहली बार ग्रीन इलेक्शन थीम के तहत वोट डाले जा रहे हैं। साथ ही ईवीएम पर नजर रखने के लिए पोलिंग पार्टीज की गाड़ियों में जीपीएस ट्रैकर लगाए गए हैं। उम्मीद है कि इनसे न सिर्फ पर्यावरण की रक्षा होगी, बल्कि इस अनोखी पहल से मतदान प्रक्रिया भी नई दिशा में जाएगी। राजस्थान के 7 विधानसभा सीटों पर चल रहा उपचुनाव यूं तो देश के किसी भी हिस्से में होने वाले चुनावों की तरह है, लेकिन सुरक्षा और पर्यावरण की दृष्टि से ये अब तक के चुनाव से काफी अलग है।
क्योंकि राजस्थान में पहली बार ग्रीन इलेक्शन और सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री थीम पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। साथ ही ईवीएम की सुरक्षा के लिए भी पहली बार पोलिंग पार्टीज के वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया है। इस बार जीपीएस सारी ही गाड़ियों में लगाए गए हैं जिनसे मतदान दल की रवानगी हो रही है। इसका यही उद्देश्य है कि बार बार हम फ़ोन करके चीज़ों का लोकेशन लेते थे, जिससे थोड़ा जैमिंग भी होता था नेटवर्क का। तो इस बार माननीय निर्वाचन आयोग के ही निर्देश थे कि हम इन सारी गाड़ियों पे जीपीएस लगाएं, जिससे अब एक ऐप के माध्यम से मुझे सारी गाड़ियों की जो लोकेशन है आज से कल तक और वापसी तक जो एक इशू रहता है कि गाड़ी कहीं और चली गई, रुक गई, वो हमें 100% मॉनिटरिंग रहेगी। सभी इलेक्शंस को ग्रीन इलेक्शन और सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री इलेक्शन बनाएंगे। इसका विशेष ध्यान जो है वो 10 मॉडल पोलिंग स्टेशंस पे रखा जाएगा। हम अकेले रामगढ़ की विधानसभा में ही 10 पोलिंग स्टेशंस ऐसे बना रहे हैं। इन पोलिंग स्टेशंस पे खास बात ये होगी कि यहाँ सारा जो हमने स्वीप की गतिविधि की है, चाहे वो सेल्फी पॉइंट हो, फैसिलिटेशन सेंटर हो, पानी पीने की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें बहुत ही इको फ्रेंडली तरीके से की गई हैं और एक बैम्बू के उपयोग से, लोकल चीज़ों के उपयोग से और सिंगल यूज़ प्लास्टिक बिल्कुल निषेध किया गया है। अब देखिए, ये पब्लिक है। झारखंड 43 सीटों समेत 10 राज्यों की 74 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट के लिए वोटिंग कर रही है। जनता मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, पर हमारे नेता जुबानी गोला फेंक प्रतियोगिता में कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कोई जुबानी गोली दाग रहा है तो कोई जुबानी तोप चला रहा है, कुछ तो मिसाइल वाले भी हैं। नेताओं की जुबानी जंग पर देखिए हमारी एक खास पेशकश। ये पब्लिक है। 13 नवंबर की वोट देवे आवा, झारखंड की 43 विधानसभा सीटों समेत देश के 10 राज्यों की 31 विधानसभा और वायनाड लोकसभा सीट के लिए जारी वोटिंग को लेकर मतदाता खासे उत्साहित हैं। लेकिन खुद को लोकतंत्र का पहरुआ कहने वाले हमारे नेता भाई लोग लंगड़ी लंगड़ी खेल रहे हैं। कोई बटेंगे तो कटेंगे का नारा बुलंद कर रहा है, तो कोई बटेंगे तो कटेंगे से मीलों आगे जाकर नारा देने वालों को कूटेंगे की धमकी दे रहा है। कोई तो संविधान लहराकर पूछ रहा है कि बताओ इसमें कहाँ लिखा है कि हमें एक दूसरे को कूटना चाहिए। इसमें कहीं लिखा हुआ है क्या कि हमें एक दूसरे को मारना चाहिए, गाली देनी चाहिए? इसमें लिखा है क्या? मुझे दिखा दो कहां लिखा है इसमें कहां लिखा है कि गरीब लोगों को दबाया जाना चाहिए, किसानों को सही दाम नहीं दिया जाना चाहिए? इसमें कहां लिखा है? हाँ, तो प्रधानमंत्री जी ने इस किताब को, मैं गारंटी लिख के कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने इस किताब को पढ़ा तक नहीं है। अरे राहुल जी, पीएम मोदी ने संविधान को पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, पर आप एक बार इस किताब को इंडिया अलायंस के आपके सहयोगी हेमंत सोरेन को जरूर रटवा दीजिए और रटवाने के बाद सोरेन से पूछिए कि इसमें कहां लिखा है कि एक दूसरे को बल भर कूटिए, क्योंकि वो तो सरेआम कूटा कुटंतम पर उतारू हैं।
अभी ये लोग कहते हैं, अब यहाँ जो ये लोग आजकल यहाँ अफवाह उड़ा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम और समाज को बांट रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। ये इनका नेता लोग आके बोलता है, मुख्यमंत्री सब अलग अलग राज का। इस राज का लोग ना बटा है ना टूटा है। इस चुनाव में इसको वोट से कूटना है। शुक्र मनाइए सोरेन बाबू कि जब आप कूटा कुटंतम वाली जुबान बोल रहे थे तो वहाँ राहुल गांधी नहीं थे। अगर होते तो आपका कान गरम कर देते। कहाँ तो वो मोहब्बत की दुकान में संविधान की प्रति की बोली लगा रहे हैं और कहाँ आप बीजेपी को दम भर कूटने की पंचवर्षीय योजना बना रहे हैं। हालांकि कुटाई पिसाई की आपकी धमकी का बीजेपी पर कोई असर नहीं है। पीएम मोदी तो अभी भी राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान के धुर्रे बिखेर रहे हैं। कांग्रेस अब दलित, पिछड़ा, आदिवासी को छोटे छोटे टुकड़ों में बिखेरने का षड्यंत्र कर रही है। एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाकर दलितों के टुकड़े हो जाए, आदिवासियों के टुकड़े हो जाए, ओबीसी के टुकड़े हो जाए, ऐसा पाप कर्म करने के लिए कांग्रेस एक नया खेल खेल रही है। अरे मोदी जी, कांग्रेस के पाप को तो आप पिछले कई टर्म से नाप रहे हैं। अब तो कुछ नया जाप शुरू करिए। खैर, पीएम मोदी की ये तकरीर सुनकर राहुल गांधी से ज्यादा मिर्ची हैदराबादी भाईजान को लग गई है। हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मोदी के पास धेले का काम नहीं, लिहाजा दिन भर फिल्मी खर्रे लिख रहे हैं। कामकाज कुछ है ही नहीं, खाली दिन भर डायलॉग लिखते रहते हैं। मैं तो कहूंगा कि बंबई की फिल्म इंडस्ट्री को नरेंद्र मोदी को हायर कर लो, अच्छे डायलॉग लिखते हैं, होता ही है उनका काम। मगर मोदी क्या बोल रहे, सब कुछ छोड़ दो, खाली आरएसएस की आइडियोलॉजी को अपना लो, एक हो जाओ। और आरएसएस की आइडियोलॉजी क्या है? इस देश में एक समुदाय रहेगा, एक कल्चर रहेगा, एक जबान रहेगी। इसीलिए मंजलिस कहती है कि अनेक है तो अखंड है। हम मोदी के इस एक है तो सेफ को नहीं मानते। अरे बिल्कुल मत मानिए भाईजान, कौन गुस्ताख कह रहा है कि मोदी के एक है तो सेफ है के जुमले की माला पहनिए। पर मोदी जी के साथ थोड़ा योगी जी के जुबानी बम्बार्टमेंट की भी तो काट निकालिए। वो तो अयोध्या, काशी और मथुरा की चौहद्दी नाप कर आप लोगों के बने बनाए खेल में पलीता लगा रहे हैं।